अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक डिफिनीशन। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है बेटा मैटर। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज मैटर। मैटर हमारे पास क्या है। तो मैटर हमारे पास हर वो चीज होता है जिसका एक स्पेसिफिक मास होता है और वो जिसने एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। तो मैं अगर आपको जनरल एग्जांपल दूं इस मार्कर का, तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं तो इन्होंने एक स्पेस ऑक्युपाई किया ना, इतना स्पेस इन्होंने ऑक्युपाई किया ना, जगह इन्होंने इतना घेरा ना। और अगर मैं इसी को एक स्केल पे रखूं, तराजू पे रखूं, तो डेफिनेटली इसका कुछ मास भी होगा ना। तो ये हमारे पास मैटर हुआ। तो मैटर हमारे पास क्या है बेटा? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जिसका एक स्पेसिफिक मास होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? मैटर कहेंगे। अब दूसरा जो इसी बेसिक चीजों में हमारे पास है, दैट इज द सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या है बेटा हमारे पास? ये हमारे पास एक्चुअली अ पीस ऑफ मैटर होता है, यानी किसी भी मैटर का हिस्सा होता है जो कि प्योर फॉर्म में हो। प्योर फॉर्म में हो यानी मैटर का हर वो हिस्सा जो कि हमारे पास प्योर फॉर्म में हो, जिसमें इंप्योरिटीज ना हो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सब्सटेंस कहेंगे बेटा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें सब्सटेंस का, तो अगर हम प्योर वाटर ले लें, सिर्फ वाटर जिसमें और कुछ भी ना हो, सिर्फ H2O ही हो, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? सब्सटेंस कहेंगे, प्योर वाटर। इसमें कुछ इंप्योरिटीज, इसमें कुछ सॉल्ट, इसमें कुछ शुगर वगैरह ना हो, यानी सिर्फ हमारे पास वाटर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? सब्सटेंस कहेंगे। यानी प्योर वाटर हमारे पास क्या होगा बेटा? सब्सटेंस होगा। अब जितने भी हमारे पास मटेरियल है, इसको हमने क्लासिफाई किया है। एक तो हमने प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया हुआ है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब यह है कि इसमें इंप्योरिटीज नहीं होगी। और एक हमारे पास है इम्प्योर फॉर्म, यानी इसमें इंप्योरिटीज होगी, हैविंग इंप्योरिटीज। इसमें हमारे पास इंप्योरिटीज होगी और इसमें हमारे पास नहीं होगी। तो प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल हमारे पास है एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर का हमारे पास है एग्जांपल है मिक्सचर। डेफिनेटली अगर मैं आपको एक प्लेट दूं, उसमें डिफरेंट किस्म के सलाद काट दूं, तो हमारे पास इससे एक मिक्सचर बन जाएगा। तो इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं ना, गाजर वगैरह, इसमें सब कुछ होते हैं। तो हमारे पास वो एक मिक्सचर बन जाता है, यानी सलाद का जो प्लेट होता है, तो हमारे पास वो इम्प्योर हो जाता है, तो वो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है। अब बेटा आपके बुक में कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, उस क्वेश्चन को यस और नो में एक्सप्लेन किया गया है बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, चूंकि हमने मैटर को सबसे पहले बेटा क्लासिफाई किया है इनटू प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया हुआ, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस पर थोड़ा फोकस दे बेटा। डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। तो अब ये दो चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन इसी मिक्सचर के लिए भी है और ये क्वेश्चन इसी प्योर सब्सटेंसेस के लिए भी है। तो क्वेश्चन पे थोड़ा अपना कंसेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज और इसके कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन क्या सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे? तो मिक्सचर के लिए नो आएगा, क्योंकि मिक्सचर के हमारे पास प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम नहीं होंगी, कांस्टेंट नहीं होगी। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा बेटा? नो आएगा। और इसके लिए यस आएगा, क्योंकि ये प्योर है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज नहीं है, तो इसके लिए यस आएगा। यस, इट हैज द कांस्टेंट कंपोजिशन एंड कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। इसके प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन हमारे पास सेम ही होगी। अब मिक्सचर को हमने फिर फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है इनटू हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर। जब हम मिक्सचर को पढ़ेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ सुने, बाद में मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए और होमोजेनियस मिक्सचर के लिए भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास इट है, ये क्या कहता है बेटा? इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो क्या ये यूनिफॉर्म होगा?
तो ये तो यूनिफॉर्म होगा। लेट्स सपोज मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जो रंग का डब्बा होता है, रंग का जो डब्बा होता है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रंग पड़े होते हैं, वो भी हमारे पास एक मिक्सचर ही होता है, लेकिन अगर उसको हम देखें तो वो एक ही कलर से नजर आता है। वो तो या तो रेड, अगर रेड होता है तो रेड हमें नजर आता है, ब्लैक होता है या ब्लू होता है, व्हाटएवर जो भी हो। तो इसकी ये हमारे पास यूनिफॉर्म होगी, यानी होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास यूनिफॉर्म होगा। तो इसके लिए हमारे पास आंसर आएगा बेटा यस। और ये हमारे पास हेट्रोजीनियस, देखिए हेट्रो का मतलब है बेटा डिफरेंट, डिफरेंट। तो डेफिनेटली जब हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर हुआ तो इसके लिए ये हमारे पास क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। और होमो का मतलब है बेटा सेम, तो डेफिनेटली जब सेम होगा तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म होगा, अगर ये डिफरेंस होगा तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए आंसर आएगा नो, और इसके लिए आंसर आएगा बेटा यस। अब बेटा यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस को भी हमने फिर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। एक हमारे पास है एलिमेंट और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली, क्या हम एलिमेंट और कंपाउंड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर ब्रेकडाउन कर सकते हैं हम इसको। तो याद रखिए बेटा, एलिमेंट जब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो एलिमेंट हमारे पास, इसको हम फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, इसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आंसर आएगा बेटा नो, नो एलिमेंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड फर्दर। और कंपाउंड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, तो इसके लिए आंसर आएगा यस। यानी ये हमारे पास फर्दर क्लासिफाई हो सकते हैं और ये हमारे पास क्लासिफाई नहीं हो सकते। अब यहां पर हमारे पास बेटा मैटर तो हमने एक्सप्लेन किया, प्योर सब्सटेंसेस भी हमने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको मिक्सचर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर इसके जो दो टाइप्स है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमारा सारा का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक हमारे पास लास्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 पार्ट में ये टॉपिक क्लियर कर सकूं। तो आज यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज सिर्फ हम एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या है बेटा, एलिमेंट किसी भी, ये अब डेफिनेटली ये भी प्योर सब्सटेंस है और ये भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस को डेफिनेटली जब मैंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है तो डेफिनेटली ये भी प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, और कंपाउंड भी हमारे पास बेटा क्या है, प्योर सब्सटेंस ही है। तो मैं कंपाउंड के लिए भी कह सकता हूं कि ये भी कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंसेस व्हाइल एलिमेंट इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। याद रखिए बेटा, ये हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होता है जिसको हम फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। ये बातें बेटा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की कि एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन फर्दर, इसको हम मजीद ब्रेकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास सिंपलेस्ट होते हैं। तो दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, इनको हम फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते बेटा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। चाहे आप फिजिकल प्रोसेस करें या केमिकल प्रोसेस करें, किसी भी प्रोसेस के जरिए आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। अब अगर हम एग्जांपल देखते हैं बेटा, तो हमारे पास लेट्स सपोज एक एलिमेंट है गोल्ड है, तो गोल्ड हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, फर्दर हम इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एलिमेंट है और यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब बेटा नंबर देखते हैं कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। अगर आप इसको गिने तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 118 एलिमेंट्स हैं। अब इसी 118 में हमारे पास बेटा 92 एलिमेंट्स नेचुरल है, कुदरती तौर पर है, और बाकी कितने रह गए, 26 रह गए। तो 26 हमारे पास आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब ये है बेटा कि हम इसको लेबोरेटरीज में तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है सिंबल ऑफ एटम, यानी सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमारे पास 1814 में एक साइंटिस्ट था नाउन एज द बर्जीलियस। इसी बर्जीलियस ने क्या किया बेटा, इसी एलिमेंट को सिंबल्स दिया। सिंबल क्या है बेटा, ये हमारे पास नेम ऑफ एलिमेंट्स है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, जैसे बोरान, कार्बन, फ्लोरीन, और हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स है। तो जब हम इसी एलिमेंट्स को शॉर्टकट रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बोरान को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करता हूँ, बी से,
कार्बन को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करता हूँ, C से। फ्लोरीन को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करता हूँ, F से। तो ये जो हमारे पास शॉर्ट लेटर से इसी एलिमेंट के लिए, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिंबल्स कहते हैं। और ये हमारे पास सबसे पहले 1814 में बर्जीलियस नामी साइंटिस्ट ने हमें दिया था। यानी सिंबल को अगर मैं इन शॉर्ट डिफाइन करूं तो ये क्या है बेटा, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी नेम का जो शॉर्टेस्ट नेम होता है, ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट लेटर होता है। ये हमारे पास लेट सपोज एलिमेंट है बोरान और इसका शॉर्टेस्ट लेटर क्या है, बी, बोरान। कार्बन है तो इसका शॉर्टेस्ट लेटर क्या है, एफ। इसी तरह कैल्शियम है तो इसका शॉर्टेस्ट लेटर क्या है, सी है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिंबल कहते हैं। अब इसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स तो स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन आपके बुक में जो गिवन है मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे पहले आपने सिंबल्स को किस तरह बनाना है। फर्स्ट वन हमारे पास है, जो एलिमेंट्स दिया गया हुआ है उसका सबसे पहला जो लेटर है आपने उसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है। यानी हमारे पास अगर फ्लोरीन है तो इसी फ्लोरीन का जो फर्स्ट लेटर है एफ, इसको आपने उठा के लिखना है, कैपिटल फॉर्म में लिखना है, स्मॉल फॉर्म में नहीं लिखना। ये फर्स्ट है। इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है इज टेकन इन कैपिटल लेटर, इसको हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल एज अ सिंबल। तो ये इसका सिंबल बनेगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि ये लेट सपोज मेरे पास कैल्शियम है, ये कैल्शियम इसका जो फर्स्ट लेटर है वो तो आपने यहाँ पर लिख दिया, वो तो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब इसका जो इसके बाद जो हमारे पास लेटर आता है यानी ए आता है तो इसको आपने लिखना है। तो ये इसका हुआ सेकंड। अब हमारे पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम स्टार्ट किस से होता है, एम से। तो एम को मैंने कैपिटल फॉर्म में लिखना है और इसके बाद जो हमारे पास जी है तो यहाँ पर वो मैं लिख दूंगा। तो हमारे पास बेटा सेकंड हमारे पास क्या है, इन सम केसेस वेयर द फर्स्ट लेटर हैज टेकन ऑलरेडी, यानी आपने जो फर्स्ट लेटर लिखना है वो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद जो लेटर आता है हमने उसको लिखना है, लेकिन ये कोई कुछ स्पेसिफाइड रूल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सोडियम है तो इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, Na है। गोल्ड है तो ये हमारे पास क्या है, Au है। एंटीमनी है तो इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, Sb से। सो ओके, थैंक्स अ लॉट।